महिमा चौधरी जी जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, मशहूर अभिनेत्री हैं, उनकी आने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि हमको लगता है अभिनेत्री को हर कोई जानता है, लेकिन उनके बारे में मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि थोड़ी सी उनके विषय में हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए, क्योंकि मैम फिल्म में जो है ना ये राजनीतिक व्यक्ति को बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत आप लोग के सामने तो लोग देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग से मिल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा महिमा चौधरी जी को जानते सब लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद एक ब्रीफिंग जरूरी है। आपके नाम को हर कोई जानता है, आपकी शोहरत को हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको वाले बताना चाहेंगे। ये मेरा इंडिया, I love my India, वतन मेरा इंडिया। 3 साल बेमिसाल, आप इससे कितना अग्री करती कि सचमुच क्या इस देश में 3 साल बेमिसाल हुए हैं मोदी जी के बाद? हमारे सिटीजन्स की, हम सभी की, हिंदुस्तान में एक सभी बहुत खुश थे। मतलब प्रधानमंत्री ने जब न्यूयॉर्क में अपनी स्पीच दी तो हमें एक गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो जो गर्व है, वो फीलिंग ऑफ प्राइड अपने देश के लिए, और अब शायद कुछ होने वाला है। आपकी नीति क्या है, उसका असर क्या होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन एक जो जनरल फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी हर एक क्षेत्र में, मतलब छोटी छोटी बात है, जैसे हम जब उतरते हैं विदेश से, जब वापस हिंदुस्तान आते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारा देश इतना गंदा क्यों है। तो वो उस चीज को टारगेट करना, यू डोंट नीड सो मच मनी फॉर इट, टू से कि सब अपने घर के आंगन को साफ रखो, अपने दुकान के सामने सफाई रखो, कूड़ा बाहर मत फेंको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों ने सबको बहुत खुश किया है। यहाँ के पब्लिशर हैं और इनकी एक ऐसा स्टोर है जहाँ से मुझे लगता है लखनऊ के हर लोग वहाँ से अपनी किताबें खरीदते हैं, कॉपियाँ खरीदते हैं। गौरव प्रकाश जी और सोशल वर्कर भी, तो कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। So you've done your bit in Bollywood, you've done your bit with the outside world. Do you plan to come back to the Indian politics and make a difference? And do we see you in the parliament somewhere around the corner? Now we have Rekha ji, Hema Mali ji. So now we can see you also in the parliament making a difference. I have that confidence. मुझे लगता है मैं घर ठीक से नहीं चला सकती, देश को क्या चलाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है you have to give a lot of time. बहुत वक्त देना पड़ता है, बहुत काम करते हैं लोग। मैंने कुछ टाइम कैंपेनिंग की है इनके साथ और मेरे बस की बात नहीं है। हमें बहुत इजी लगता है, बट इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, घर से दूर रहने की हिम्मत चाहिए, और यू हैव टू बी टोटली डेडिकेटेड। और मूवीज में क्या फर्क आपको लगता है? बॉलीवुड में क्या ऐसा समानता, अगर हम बात करें कि समानता है बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में, या दोनों ही में कुछ कलाकारी है? आप लोगों के दिल में समा गए, और आप जिस कार्य के लिए आए हैं, जैसे हम अगर स्क्रीन पे एंटरटेन करने के लिए आए हैं, कुछ भी हो सकता है, रुलाने, हंसाने, और हमने वो कर लिया ठीक से, तो ज़िंदगी भर के लिए दिल में समा जाते हैं। और हमारे लोग बहुत इनोसेंट हैं, हमारे देश के लोग। इसी तरह से अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आपने उनका कभी भी थोड़ा सा भी सुन लिया, ज़रूरी नहीं है आप काम करें, लेकिन आपने उनकी जो चिंता है, आपने उनकी जो समस्या है, उसको सुन लिया और उसकी कोशिश भी करी, तो आप दिलों में समा जाओगे। इसीलिए कुछ लीडर्स हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक पार्टी दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी में रहें, वो पॉलिटिशियंस रहेंगे और वो हमेशा जीतेंगे अपने क्षेत्र से, और लोगों के दिल में समाये रहेंगे। ये सिमिलैरिटी है। प्रेमा जी ने इतनी ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया होगा तो मुझे लगता है सब लोग आपको अग्री करते होंगे। प्रेमा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आपने इतने अच्छे से, इतनी ईमानदारी से आप सबने सभी सवालों का आपने जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप चाहूँगा कि सना खान जी जो मुंबई से अभिनेत्री आई हुई है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, अपनी टीम से बोलो, रिक्वेस्ट करूँ कि उनको साथ में लेकर के आए। कोई ही खास ऐसा होगा जो आपको नहीं जानता होगा। डॉक्टर साहब, बिना बोले आपको जाने नहीं दूंगा, खासतौर से सना जी के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में। अतुल जायसवाल जी हमारे सहयोगी, कृपया मैं बुके से चाहूँ कि बुके हम साथ दें और स्वागत करें सना खान जी का। चाहे आपकी फील्ड हो, डॉक्टर एसके जैन साहब इस लखनऊ शहर के किसी भी कार्यक्रम के कहीं महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और बिना आपको बुलाए जो पार्टी होती, फंक्शन होता है, वो पूरा नहीं होता। तो एसके जैन साहब, आज क्या कहेंगे सना जी के बारे में, 3 साल के बारे में, और आज
कि ये फूल कई इनको विरासत में मिले। फूल का मतलब अरबी में से, ये फूल कई इनको विरासत में मिले हैं और तुमने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल कई इनको विरासत में मिले हैं और तुमने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब से ये चले हैं इनकी मंजिल पे नजर है, जब से ये चले हैं इनकी मंजिल पे नजर है। अरे मुड़गत का पत्थर नहीं देखा। आखिर में इनकी सक्सेस से कुछ लोग ज्वेलसी भी करते हैं, उनके लिए आखिरी लाइन है कि पत्थर इन्हें कहते हैं इनके चाहने वाले, पत्थर इन्हें कहते हैं इनके चाहने वाले। अरे ये मोम के हैं, तूने इन्हें छूके नहीं देखा। बहुत जोरदार तालियां मैं चाहूंगा बजमोहन जी के लिए। कामयाबी के 3 साल बेमिसाल, उसके बारे में बहुत कुछ हमारे भाइयों ने बोला है, मैं क्या उसको रिपीट करूं। केवल एक ही बात कहूंगा इस पार्टी के बारे में कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, अमा हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। थैंक यू सर। कॉलेज चलाते हैं, कॉर्पोरेट चलाते हैं आप, और खासतौर से बहुत सारे गरीब बच्चों को आप शिक्षा देते हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के 3 साल की बात करें, 3 साल बेमिसाल, आपको लगता है कि ये एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी ने भी कुछ ऐसा अच्छा काम किया जिसके लिए आप कुछ अच्छा कह सकते हैं? ही पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में, तो सरकार मतलब किस तरह से और एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती है, कैसे हम सेंट्रल स्कीम्स को स्टेट में भी लागू कर सकते हैं, ये मैं जानना मांगता हूँ। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर साहब उसके शिक्षा के मंत्री भी हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी सरकार की योजनाओं के बारे में आपके सामने प्रकाश डाला है। तो मैं देशवासी कहूँगा सिर्फ अभी 25-30 दिन और है और हम उसका फिर नए सिरे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको शिक्षा के विभाग में बहुत सारा अलग आपको नजर आएगा। और आपको चैनल के माध्यम से कहेंगे भी कि केंद्र सरकार के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा को नए आयाम के साथ और नए उसके रोशनी के साथ उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारे माननीय जी के नेतृत्व में सरकार करेगी। अगर कल को हम पॉलिटिशियंस को अगर हम इनको एक्टर एक्ट्रेसेस बना दें तो कैसा लगता है? मूवी कैसी रहेगी जिसमें सारे पॉलिटिशियन जो एक्चुअल में थोड़ा नेचुरल, जो एक्चुअल में एक्टिंग आपसे ज्यादा बेहतर करते हैं, अगर कल को उनकी कोई मूवी बनेगी तो वो मूवी कैसी बनेगी और आप उस मूवी में आप उसका डायरेक्शन करने को दिया जाए तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट तो आई डोंट नो, आपने एक्टिंग अच्छी करते हो किसने बोला, प्लीज इनको इसकी पकड़ करना बाद में। बट आई डोंट नो, फिल्म एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग रहेगी थोड़ी सी, बिकॉज जब आप सारे पॉलिटिशियंस को ले लोगे तो हर किसी को अपना मुद्दा जो सबसे अहम होगा वो रखना होगा। तो आई थिंक वहाँ पे भी पार्लियामेंट जैसी काफ़ी लड़ाई होगी, शायद जूते फेंक के जाएंगे जो हम देखते हैं टीवी पे। बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हम उन्हें सीधे फेस्टिवल्स में रिलीज़ करेंगे क्योंकि वो थिएटर में तो रिलीज़ नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक हम अब्रॉड जाकर उन्हें डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे। और मैं फिल्म की डायरेक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी बिकॉज मुझे अपनी जान प्यारी है। तो मैं एज एन ऑडियंस जाके पैसा खर्चा करके फिल्म एंजॉय डेफिनेटली करूँगी। के चेयरमैन है राजेश गुप्ता जी, कोई सवाल आप करना चाहें और 3 साल बेमिसाल के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? तो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी पिक्चर बनाएं जिससे कि स्टूडेंट्स मोटिवेट हों। तो आई थिंक फिल्म का मोटिव ये रहता है कि जब आप इतने स्ट्रेस रहते हो, आपको दुनिया का टेंशन, घर का टेंशन, काम का टेंशन, जब आप 250-300 रुपये टिकट के दो तो यू एंजॉय योरसेल्फ। एंड डेफिनेटली एजुकेशनल फिल्म भी बनती है। अब मैं स्वच्छ भारत कर रही हूँ ना, केंद्र सरकार के 3 साल की उपलब्धियां हैं जिसको हम आज रख रहे हैं, इसको बॉलीवुड किस रूप में देखता है? इसी दुनिया में है और जो भी हो रहा है उन्हें क्लोजली देख रहे हैं, बिकॉज जो भी कंट्री में अप्स या डाउन आते हैं उनका हिस्सा हम भी है इक्वली जितना दूसरे हैं। आई थिंक जो ये 3 साल बेमिसाल है, द रीजन व्हाई आई एम हियर इज बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि 3 साल काफी बेमिसाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। चाहे आप एजुकेशन ले लो, वुमेन एम्पावरमेंट ले लो, स्वच्छ भारत ले लो, इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो टेंडर्स है इतने ट्रांसपेरेंट कर दिए बिकॉज ऑफ ई टेंडरिंग। सो आई थिंक दैट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम अप। हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेटर हो गई है, हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गए, हमारे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हुई। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, देयर आर सो मेनी थिंग्स।
and I am really proud of it that in this 3 years it has changed so much. 20 महीने में 16,000 करोड़ ब्लैक मनी मिला है, एंड आई थिंक ऑल दिस थिंग्स मैटर अ लॉट, एंड हम भी इस चीज़ों में क्लोज व्यू रखते हैं एज एन एक्टर, बिकॉज हमें भी जानना है कि क्या हो रहा है, और जब गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाती है तो हमें उससे कितना फायदा होता है, टैक्सेस का क्या हो रहा है। आगे के जो 2 साल और रह गए उसमें आप क्या चाहेंगे कि मोदी जी की जो सरकार क्या रेप के ऊपर जो सजा है, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ वो इंडिया में आए, और यू नो ये एक चीज़ है, बिकॉज आई फील कि ये इतना ज़्यादा हो गया है कि एक टॉलरेंस लेवल के बाहर हो गया है ना। एज अ लेडी आई फील स्कैर्ड व्हेन आई गो आउट एट टाइम्स, एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली विच इज़ अ कैपिटल, और जहाँ पे हमारे सारे रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे जैसे मैं किस्से सुनती हूँ मुझे डर लगने लग जाता है, एंड मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर एक ऐसा रूल बनाए कि ये चीज़ वापस यहाँ नहीं हो, क्योंकि हम कहते हैं इंडिया में हम वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, औरत को दुर्गा मानते, सरस्वती मानते, कितनी देवियाँ मानते, बट इतना डिसरिस्पेक्ट लेडीज की तरफ होता है, ईव टीजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक ये सारे मुद्दों को बहुत स्ट्रांगली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन, जैसे मैंने पहले कहा था, शायद मैं थोड़ी फेमिनिस्ट साउंड करूँ, बट मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वुमेन की तरफ थोड़ा प्रोटेक्शन और स्ट्रांग हो जाए, एंड जो क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दे, ऐसा कर दे कि कोई करने से पहले डरे। एक मर्द वो यू नो उसके दिमाग में सोच आने से पहले वो डर के भाग जाए। आज मंत्री जी हैं और मैं चाहूंगा पोडियम पे आप यहाँ पे आए और अपनी बात करें। सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक वोट के रूप में उनको जाना। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और जब से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो मैं लगातार उस पर अल्पसंख्यक पे रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक को जिन्होंने सिर्फ एक वोट का साधन समझा था, हम आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको पता लगेगा, चाहे एजुकेशन का स्तर हो, सिर्फ मदरसों में उर्दू फारसी या यहाँ तक पढ़ाने के नहीं रहे, हम उर्दू और फारसी के जो मदरसे हैं उसमें भी आधुनिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मतलब ऐसी ऐसी शिक्षा उसमें लाना चाहते हैं जो आगे जो हमारे अल्पसंख्यक के बच्चे हैं वो खाली टायर पंचर और वर्कशॉप में या इन में जाए, और वो बच्चे अगर मदरसे से भी निकले वो भी एक हाई प्रोफाइल उसमें रहे और ऊंची ऊंची कंपनी में नौकरी पाए, अच्छी अच्छी जगह जाए, विदेश में जाए, अपना काम करें, अपना बिजनेस बढ़ाए। तो ये हम आगे अल्पसंख्यक के लिए आपके सामने करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी स्कीमें हमें, समय कम है कि तो मैं की जो चुनाव में जो जीत हासिल हुई है, आप उसमें क्या की मानते हो? 3 साल 23 साल आपको लगता है कि क्यों 3 साल 23 साल? सरकार की योजनाओं को लेकर के भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी अपने विचार रखे, वरिष्ठ मंत्री हैं रीता बहुगुणा जोशी ने भी विचार रखे, और आप खुद भी कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल है। और सबसे बड़ी बात है, महिमा जी ने उन इंस्पिरेशन को, विषयों को रखा कि कैसे समाज की बराबरी को देते और समाज उठे, इस पर हम काम कर रहे हैं, तो लोग महसूस कर रहे हैं, फॉलो कर रहा है दूसरा कैमरा। और रही उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने की दिखाया, लेकिन उसके मूल में है उत्तर प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी। डेवलपमेंट वहाँ वो काफी हुआ, आपके समय पे वहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज आई, आप उसके बाद टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे, तमाम उसको भी पिछली एनडीए सरकार में आप मंत्री भी थे, अहम मंत्री आप रहे, फिर आप चले गए समाजवादी पार्टी में, वापस आप यहाँ पे आते हैं। क्या फर्क लगा आपको? आप पहले तो उस पार्टी में आप गए, क्या सोच के गए और आप इस पार्टी में वापस आए? इसलिए क्योंकि सरकार सत्ता दिल्ली में थी, आपको नोएडा बगल में रहना था, कोई डर था, या कोई आप सचमुच अपना भविष्य देख रहे हो? क्या ईमानदारी से बताइए। कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई पार्टी नाम की चीज नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ केवल लूट खसोट उन्हीं का खेल है और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। आज देख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से आज देश का अलग से नाम पैदा किया है, सरकार बनाई, पहले देश की सरकार बनाई, और आज वो सरकारें जिस ढंग से देश को भी, उत्तर प्रदेश को भी एक नया दर्शन दे रही है। आज देख रहे गांव की वो महिला, मैं उस बेटी की
उस हमारी माँ की सोच जो खाना बना के खिलाती थी, वो सोच ऐसे प्रधानमंत्री कौन हो सकते भारतीय जनता पार्टी सम्मान हो जाएगा। बार-बार बुलाना मुश्किल हो जाएगा। आते रहे प्लीज, आइए चलिए प्लीज तुरंत चलें। Okay, so I think we had a wonderful evening together. मुझे बहुत अच्छा लगा सबको मिलके और कुछ नई चीज पे डिस्कशन करके मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। होप मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे ज़्यादा नॉलेज लेकर आऊँ और आई थिंक कभी सब लोग डिनर करके ऐश कीजिए। गुड नाइट।